मिनी बजट आएगा, 170 अरब के टैक्स लगेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार का ऐलान। कहते हैं IMF से तमाम मामलात तय पा गए, 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलने की उम्मीद है। बिजली और गैस में गर्दिशी कर्जे में इजाफा रोकना होगा। तवानाई शोबे में सब्सिडी में कमी लाई जाएगी। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स लगेगा, न गरीब पर बोझ डालेंगे। इक्तिसादी राबता कमेटी ने IMF की पेशगी शराइत पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी। गर्दिशी कर्जे रोकने के लिए बिजली महंगी की जाएगी। सार्फिन से 4 माह में 76 अरब निकलवाए जाएंगे। बड़े सार्फिन पर ₹1 फी यूनिट सरचार्ज लगेगा। सैलाब मुतासरीन से अगस्त और सितंबर के बिल भी लिए जाएंगे। कमेटी ने 18 अद्वियात महंगी और 20 सस्ती करने की मंजूरी दे दी। महंगाई की ब्रेकें फेल, शरह 35% तक जा पहुंची। एक हफ्ते में 29 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। LPG का घरेलू सिलेंडर ₹103.87 महंगा, घी ₹30, ब्रॉयलर गोश्त ₹27 किलो महंगा हुआ। दाल माश ₹10, लहसुन की कीमत ₹9.87 किलो बढ़ी। दाल चना, दाल मसूर और आलू भी महंगे। पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा, खुद को बेहतर करने की जरूरत है। रोजाना 4 करोड़ डॉलर गैर कानूनी तौर पर बाहर जा रहे हैं। हुकूमत करेंसी स्मगलिंग रोकने के लिए इकदाम करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने सुपर टैक्स के तमाम मुकदमात को यकजा करके अगले हफ्ते मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने PTI के कंडक्ट पर अहम सवाल उठा दिए। कहा PTI ने नैब तरमीमी बिल पर वोटिंग से इज्तनाब किया। क्या अब उनका अदालत में हक दावा बनता है? एक शख्स ने नैब तरमीम चैलेंज की। मुमकिन है इसी जमात के बाकी मेंबरान तरमीम के हक में हो। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा इमरान खान चाहते तो नैब तरमीम को असेंबली में शिकस्त दे सकते थे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा इस नुक्ते पर इमरान खान से जवाब लेंगे। पंजाब में इलेक्शन कराने की दरखास्तों पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन को फंड नहीं मिलते तो कैसे इलेक्शन करा सकते हैं? आइन में कहीं नहीं लिखा कि तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है। इलेक्शन कमीशन के वकील का मौकिफ। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि अगर जवाब आइन में नहीं तो क्या सदर को कहा जा सकता है? गवर्नर के वकील बोले आर्टिकल 48 पढ़ लें, सदर का वही किरदार है जो गवर्नर का है। PTI अरकान कौमी असेंबली नहीं जा सकते, इस्तीफों से मुतालिक स्पीकर का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले ने PTI की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। स्पीकर ऑफिस का कहना है कि 43 अरकान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन 7 मार्च तक मुअत्तल हुआ है। उन हलकों में दोबारा इंतखाब से मना किया गया है। स्पीकर के फैसले से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। दस साल की नालायक और करप्ट हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को 100 साल पीछे ले गई। तालीम, सेहत, सफाई समेत हर शोबा तबाहाल है। खैबर पख्तूनख्वा अहम सूबा है। मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने हैं। मरियम नवाज का KP और हजारा के तंजीमी इजलास से खिताब। अमीर मकाम और मुर्तजा जावेद अब्बासी की मुतहरिक क़यादत को सराहा। कप्तान को मजीद रिलीफ नहीं मिलेगा। कार्य सरकार में मुदाखलत केस में इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI सरबराह को आइंदा समाअत पर बुला लिया। जज राजा जवाद अब्बास ने कहा इमरान खान की जमान पार्क से एक वीडियो जारी हुई जिसमें पैदल चलते नजर आए। इमरान खान 15 फरवरी को आए या ना आए, हम जमानत पर फैसला दे देंगे। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली के पास इतना पैसा कहां से आया? नैब ने करोड़ों रुपए की करप्शन की छान पटक शुरू कर दी। मोहम्मद खान भट्टी ने जबरी रुखसत पर 12 साल की तनख्वाहें वसूल की, गैर कानूनी मराद भी ली। पार्लियामेंट से इस्तीफा दिया, अपनी सीट पे इस्तीफा दिया, उसके ऐलानात किए, उसके बाद उस पार्लियामेंट में क्या करने जा रहे हैं? ये नहीं हो सकता कि आपकी मंशा के ऊपर पार्लियामेंट के भी ऑर्डर्स चलें, आपकी मंशा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर चलें, हाई कोर्ट के ऑर्डर चलें और इलेक्शन कमीशन आपके मातहत नहीं है।
हुकूमत में आकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, इन्होंने खुद पार्लियामेंट से इस्तीफे दिए, अब क्या करना चाहते हैं? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की पीटीआई पर तनकीद। कहा इमरान खान चाहते हैं कि मुल्की निज़ाम उनकी ख्वाहिश के मुताबिक चले, ये नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट समेत दीगर इदारे उनकी मर्जी पर चलें। बलूचिस्तान में धमाके से पाक फौज के 2 अफसरान शहीद। ISPR के मुताबिक कोहलू में मुसद्दका इंटेलिजेंस इत्तलात पर सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया गया। इलाके की क्लियरेंस के दौरान IED धमाका हो गया, जिससे मेजर जवाद और कैप्टन सगीर शहीद हो गए। पंजाब हुकूमत दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी का इजलास। PSL मरदमशुमारी ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर गौर। नेशनल एक्शन प्लान पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। तुर्की और शाम में तबाहकुन ज़िलज़िले से जाँ बहक अफराद की तादाद 22,000 से तजावुज़ कर गई। मुतासरा इलाकों में 5वें रोज़ भी इमदादी कार्रवाइयाँ। शदीद सर्दी और बाज़ इलाकों में बर्फबारी के बायस मुतासरीन को कठिन हालात का सामना। लाखों बेघर अफराद बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। आलमी इदारा सेहत ने 40,000 अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। तुर्की और शाम में क़यामत खेज़ ज़लज़ला। मलबे से रेस्क्यू किए गए चंद रोज के बच्चे की वीडियो ने लोगों को जज्बाती कर दिया। 20 दिन के बच्चे ने नन्हे हाथों से अपनी मां के बालों को जोर से थाम रखा था। तुर्किया में 100 घंटे बाद 2 बहनों और एक अपार्टमेंट के मलबे से 6 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तुर्किया को मजीद 142 टन इमदादी सामान की तरसील। शहबाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट पर इमदादी सामान के मुतालिक ब्रीफिंग। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ज़लज़ले के बाद हर तरफ खौलनाक मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम तुर्क भाइयों के दुख में बराबर की शरीक है। अवाम से इमदाद में दिल खोलकर अतियात जमा कराने की अपील। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मकान मालिकन का बदतरीन तशद्दुद। कमसिन बच्चा जाँ बहक। मकतूल के भाई के जिस्म पर भी बदतरीन तशद्दुद के निशानात। मालकन गर्म लोहे छुरियों से तशद्दुद का निशाना बनाती थी, भाई का बयान। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। आठवीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन का आगाज। मश्क में 50 से ज्यादा ममालिक के नुमाइंदे शरीक। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी तकरीब के मेहमान खुसूसी। अमन मश्क 14 फरवरी तक कराची में जारी रहेगी। सुजुकी मोटरसाइकिल 41,000 रुपए तक महंगी। सुजुकी GD 110S 26,000 रुपए महंगी, 2,90,000 रुपए की हो गई। GS6 125cc 38,000 इजाफे से 4,22,000 तक जा पहुंची। लाहौर में रूडा का कम आमदन वाले अफराद के लिए भी बेहतरीन रिहाइश का इक़दाम। मुतवस्सित तबके के लिए चहार बाग फेज 2 लॉन्च करने का फैसला। 3, 5, 7 और 10 मरले के प्लॉट आसान अक़सात पर मिलेंगे। मंसूबे को आलमी सतह पर लॉन्च किया जाएगा। दुबई में खुसूसी शो होगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल काशिफ कुरैशी कहते हैं तमाम प्रोजेक्ट्स को बैनुल-अक़वामी मार्केट में भी शोकेस कर रहे हैं। मुल्क में कहीं बारिश कहीं बादलों के डेरे। खैबर पख्तूनख्वा और बलाई पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बाज़ मकामात पर बादलों की घन गरज। सवात में बर्फबारी के बाद सफेद चादर तन गई। लवारी टनल पर बर्फबारी के बायस बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें। कागान, कलाम, मालम जब्बा, गिजर और स्कर्दू में बर्फबारी। शायर, अदीब और ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद लाहौर में सुपुर्द खाक। अमजद इस्लाम अमजद का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। उन्होंने शायर, ड्रामा निगार और नक़ाद की हैसियत से शोहरत हासिल की।
مشہور ڈراموں میں وارث، دن اور فشار شامل ہیں۔ امجد اسلام امجد کا شعری مجموعہ برزخ اور جدید عربی نظموں کے تراجم عکس کے نام سے شائع ہوئے۔ ستارہ امتیاز، صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سمیت کئی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ملکی حالات ایسے ہوں تو سب سے پہلے پڑھے لکھے لوگ جاتے ہیں۔ امجد چلا گیا، خوش ہوگا۔ ہماری حکومت ترک متاثرین کے ساتھ ہے، یہاں غریب عوام کے ساتھ بیٹھتی تک نہیں۔ انور مقصود کی تلخ اور شیریں باتیں، ہال میں کہے، لاہور میں لٹریچر فیسٹیول کی رنگینیاں جاری۔ اور چولستان ڈیزرٹ جیپ ریلی کا دوسرا روز، پری پیڈ مرحلے کے پہلے راؤنڈ میں 45 گاڑیوں کی شرکت، ڈرائیورز کا 225 کلومیٹر ٹریک پر سپیڈ اور شاندار مہارت کا مظاہرہ۔